वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी। इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोज़ाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी कहती हैं, देखो हमें वो औरत बुला रही है, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? वैशाली की माता कहती है, माँ मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा देखने चले जाइए। दीनदयाल जो वैशाली के पिता हैं, वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना और उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के घर हरिहरपुर जा रहे थे। सपना कहती है, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश कहता है, हाँ बस तैयार हो गया हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी जिसका शकल डरावना सा है, वह चाय के लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टे थे। उसे देखते ही सपना और रमेश तेज़ी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आते हैं। तभी सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल कहता है, क्या बताऊँ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर से वापस आकर यहीं गांव में रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियाँ पर पड़ी हुई हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुँचता तो उनका सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों ने उन्हें मार कर फेंका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना कहती है, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। जो भी मिला वह अंग्रेज़ साहब कहकर बुला रहा था। रमेश कहता है, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नी लाल काका के पास चले जाते हैं। चुन्नी लाल कहते हैं, ये घटनाएं इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज़ों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सन 1940 में गांव के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मोर्चा निकाला था, जिसमें तुम्हारे दादा ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी थी और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। जब अंग्रेज़ी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिपे हुए थे। अंग्रेज़ों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ।
दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है। दीनदयाल कहता है, मैं अपनी गांव के ज़मीन में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूँ। दीनदयाल कहता है, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूजियम बनवाने के लिए दान करता हूँ। इस म्यूजियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं।